हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम यहाँ पर बात करने वाले डिक्सन टेक्नोलॉजी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर हम इस वीडियो में उसके कौन कॉल के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एक प्रकार से ईएमएस सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए बहुत काम वाला है और जो मैनेजमेंट पोजीशन में और इसी के साथ साथ जो इस सेक्टर में निवेश करने वाले निवेशक है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बाइंग और सेलिंग करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी में द ब्रांड बिहाइंड ब्रांड के बारे में लिखा गया है, यानी कि आप लोग जो मोबाइल उपयोग करते हो ज्यादातर इसी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, यानी कि जो आपके पास आने वाले जो ब्रांड रहते हैं वो इस ब्रांड के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इस वजह से ये कोड जो है उपयोग किया गया है। इस कंपनी के पास जो है 5 रिवेन्यू के डिवीजन है, जहां पर से 4 में जो है मेजरली रिवेन्यू आ जाता है। पहला आ जाता है इसका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, उसके बाद लाइटिंग सेगमेंट, होम अप्लायंसेस, मोबाइल फोन और सिक्योरिटी सर्विलेंस सिस्टम। और यहाँ पर ये सारे सेगमेंट जो है इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रिवेन्यू लाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी के की हाइलाइट्स में बहुत अच्छी चीजें बताई गई, जैसे रिवेन्यू, इबट्टा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मार्जिन और कई सारी चीजें जो है इंक्रीज हुई है। बट इबट्टा मार्जिन जो है थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है और उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल इंप्रूव है, जिस वजह से जो वर्किंग कैपिटल रेशियो रहता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बढ़ चुका है। और नेट कर्जे की बात कर ले तो वो भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कंसोलिडेटेड अगर रिजल्ट की समरी देखें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। और उसी जगह अगर हम अदर इनकम की बात कर ले और इबट्टा मार्जिन की बात कर ले तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हुआ है। यहाँ पर इसके अलावा सारी की सारी चीजें जो है इंप्रूव हुई है। तो यहाँ पर हमने मोटा मोटा कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देखा। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल और ईएमएस डिवीजन है। यहाँ पर इस कंपनी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन है। 100 रुपए कंपनी कमाती तो 90 रुपए जो यहीं से आता है और ये भी धीरे धीरे करके ग्रो होते जा रहा है और इसकी ग्रोथ की स्पीड जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 125% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोले तो 28%। इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसके करोड़ में वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट वर्टिकल बन जाता है इस कंपनी के लिए। इसके और भी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। सारी की सारी चीजें जो एक प्रकार से इंप्रूवमेंट बताई जा रही है। इसके बाद इसके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करें, जहां पर की एलईडी, टीवी और रेफ्रिजरेटर आ जाता है, जहां से ये कंपनी मात्र 5 रुपए कमाने का काम करता है। अगर ये कंपनी 100 रुपए कमाने का काम करता है तो वहां पर एक प्रकार से थोड़ा स्लो डाउन भी देखा जा रहा है, जिस वजह से प्रॉफिट भी गिरा और रिवेन्यू भी गिरा हुआ है। और इसके अदर मैट्रिक्स की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके कंप्रेस होते जा रहे हैं। फिर हम इसके होम अप्लायंसेस डिवीजन की बात कर ले तो ये कंपनी का 100 रुपए जब कमाती तो इस कंपनी का जो है लगभग 2.5 रुपए इस वर्टिकल से आ जाता है। और वहां पर भी जो है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में स्लाइड ग्रोथ दिखी है, लेकिन एकदम ऑलमोस्ट जो है फ्लैट है। इसके रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो वो भी घटे हैं और यहाँ पर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो थोड़ा बढ़े हुए हैं। इसके बाद इसके आखिरी डिवीजन की हम बात कर ले, जो कि इसके रिवेन्यू में सबसे छोटा कंट्रीब्यूशन निभाता है, वो है इसका लाइटिंग डिवीजन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगातार यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले, चाहे रिवेन्यू की बात कर ले, सारी की सारी चीजें जो है गिरी हुई है। यहाँ पर मैनेजमेंट जो है कुछ इंप्रूवमेंट और स्ट्रेटेजिक चेंजेस करना चाह रही है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया इस कंपनी के सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस के बारे में। आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट में चीजें जो है धीरे धीरे करके इंप्रूव होती जा रही है, जिस वजह से इस कंपनी के एसेट और लाइबिलिटी की हम बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ की फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि आप ये मोबाइल बना रहे हो तो यहाँ पर आप कंपोनेंट जो है लाओगे दूसरी कंपनी से, वहां पर आप एक प्रकार से क्रेडिट पीरियड में लाओगे और उसी के साथ साथ आप जब अपना प्रोडक्ट को बना के बेचने का काम करोगे तो वहां पर भी आपको पैसा जो है तुरंत नहीं मिलता। इस वजह से क्रेडिट और डेबिट दोनों चीजों को भी देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री डेज की तरफ हम चले तो ये 32 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से ठीक है। यानी कि इस कंपनी के पास लगभग 32 दिन का इन्वेंट्री है।
और इसके बाद डेबिटर डे की बात कर ले तो वहां पर सिग्निफिकेंट गिरावट आई है जो कि अच्छा। और क्रेडिटर डे में बात करें तो वहां पर भी 97 से कम होके जो है 86 हुआ है, यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिस वजह से इस कंपनी का नेट वर्किंग कैपिटल डे जो है थोड़ा इंप्रूव हुआ है। और इसी वजह से जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो कि वर्किंग कैपिटल से एसोसिएटेड हुए हैं वो भी जो है इंप्रूव हुए हैं बीते कुछ क्वार्टर से। तो ये था इस कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में। तो चलिए अब हम इस कंपनी के कौन कॉल के बारे में बात करते हैं, वहां पर डिटेल जो है बताया गया है। तो चलिए एक एक करके उसे डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल हाइलाइट्स में मैनेजमेंट द्वारा बताया गया कुछ की हाइलाइट्स को, जिसको कि हमने ऑलरेडी स्लाइड में देखा है, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ, रिवेन्यू में ग्रोथ, वर्किंग कैपिटल में डिडक्शन, और इसी के साथ साथ जो नेट डेब्ट है उसमें भी चेंजेस, और रिटर्न रेशियो की तरफ भी हमने देखा। फिर इसके बाद हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा कि सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस में इसका जो मोबाइल डिवीजन है वहां से जबरदस्त ग्रोथ हुआ है, उसको भी मैनेजमेंट यहाँ पर बताने का कोशिश कर रही है। 125% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जहां पर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 395 करोड़ के आसपास है, जहां पर कि 131% का ग्रोथ है, जो कि इसके आईटी, टेलीकॉम, हार्डवेयर और अलग अलग डिवीजन से आ जाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में एक प्रकार से 6% का ऑपरेटिंग मार्जिन है इसका, और यहाँ से भी जो बिजनेस है लगभग 328 करोड़ का आ जाता है। होम अप्लायंसेस की बात कर ले तो इस कंपनी का रिवेन्यू जो है वहां से 313 करोड़ का आ जाता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 13% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो 11.5% है। लाइटिंग यानी कि ये कंपनी जो है पहले CFL और LED लाइट बनाने का काम करती थी, उससे जो है इस कंपनी का लगभग 188 करोड़ का रिवेन्यू आ जाता है। और टेलीकॉम वर्टिकल की हम बात कर ले या नेटवर्किंग प्रोडक्ट की तो 1400 करोड़ का रिवेन्यू आ जाता है, जो कि एक प्रकार से सिग्निफिकेंट है। वहां पर जो है जंप बहुत ज्यादा हो रही है ग्रोथ की, और लगभग 250% का ग्रोथ आ पा रहा है। वेरिएबल से बात करें और डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के रिवेन्यू। इस कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा कुछ कमेंट्री किया गया, जैसे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया कि इसके जितने सारे बिजनेस है वहां पर से जो है रोबस्ट ग्रोथ लाई जा रही है एक प्रकार से। और इसी के साथ साथ इसकी मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके जो कंपोनेंट आ जाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, जो कि ये फुल मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं, उसको भी ये बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये जो है एक प्रकार से गवर्नमेंट की एक EMC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग वाली पॉलिसी है, उसके लिए भी इन्होंने जो है एक प्रकार से अप्लाई किया है। और आने वाले समय में इस कंपनी का जो है ग्रोथ है बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है, इसको भी बताने का कोशिश किया मैनेजमेंट ने, जहां पर कि ज्यादातर जो है मोबाइल डिवीजन से इस कंपनी का रिवेन्यू आने वाला है एक्सपोर्ट के थ्रू। इसके बाद हम यहाँ पर इस कंपनी के गाइडेंस के तरफ चले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है चीजों का वो 15% के आसपास होने वाला है, जो कि फेस्टिवल के डिमांड से जो मोबाइल का ग्रोथ होने वाला है उस वजह से। और इसी के साथ साथ हम अगर रेफ्रिजरेटर बिजनेस की बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर 26 में इस कंपनी का जो रेफ्रिजरेटर डिवीजन है वहां पर से 50% का ग्रोथ देखे जाने वाला है। और यहाँ पर इस कंपनी का जो लाइटिंग डिवीजन है उसको भी कंपनी जो स्केल करके बढ़ाने वाली है। और टेलीकॉम वर्टिकल से इस कंपनी का जो ग्रोथ है आने वाले समय में बहुत स्पीड से और बहुत स्केल वाले से होने वाला है। मोबाइल फोन की बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर 27 में लगभग 60 मिलियन यूनिट ये प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसको कि पहले इन्होंने बताया था 42 मिलियन यूनिट, जिसको कि बदल के इन्होंने 43 मिलियन यूनिट के आसपास कर लिया है। यहाँ पर हम अगर मोबाइल के बारे में बात कर ले तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि इंडिया में जितने लोगों को मोबाइल मिलना है उतना मिल ही गया है, लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल है उसका लाइफ है लगभग 5 से 6 साल के आसपास रहता है, और उसके बाद वो खराब हो जाता है, जिसके कारण कि बार बार जो एक प्रकार से डिमांड जनरेट हो जाती है, तो एक कंपनी उसको केटर करना चाहती है, जो कि अलग अलग ब्रांड द्वारा बेची जाती है। उसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है ज्यादातर इस कंपनी को मिलता है, और ये कंपनी जो एक प्रकार से मोबाइल और EMS डिवीजन में लीडर हो जाती है, इस वजह से इसके जो रिवेन्यू है यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के कुछ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि कुछ और डिटेल इंसाइट्स मिल पाएगा। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया कि ये कंपनी की मैनेजमेंट जो है ECMS वाली जो पॉलिसी है सरकार की, उसको अवेल करने का काम कर रही है। और ये भारत सरकार की ऐसी पॉलिसी है जहां पर कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग है उसको भारत के अंदर जो है स्टिमुलेट किया जा रहा है, जहां पर कि लगभग 23,000 करोड़ का जो सब्सिडी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, वहां पर भारत सरकार दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इंफॉर्मेशन के थ्रू, जहां पर कि अश्विनी वैष्णव इस पॉलिसी को अनाउंस किए। यहाँ पर इस पॉलिसी को इसलिए अनाउंस किया जा रहा है क्योंकि भारत में चाहते हैं यहाँ के मिनिस्टर कि एंड टू एंड जो है पूरा एक प्रकार से इकोसिस्टम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम हो,
जहां पर कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टारगेटेड जो एक प्रकार से इंसेंटिव दिया जा रहा है, जहां पर कि कैमरा के मॉड्यूल, मोबाइल के मॉड्यूल और इसी के साथ साथ प्रिसीजन कंपोनेंट के और डिस्प्ले मॉड्यूल को बनाने के लिए जो है सब्सिडी दी जा रही है। इसके बाद हम बात करें तो इस कंपनी ने जो है क्यूटेक कंपनी वहां पर 51% का स्टेक ले लिया है, जो कि एक प्रकार से कैमरा और फिंगर प्रिंटिंग का जो मॉड्यूल होता है यानी कि कंपोनेंट, उसको बनाने में ये पार्टनरशिप करेंगे। इस वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर एरिया में भी बढ़ पाएगा। और इस कंपनी का जो 74:26 का जो है जॉइंट वेंचर हुआ है, जहां पर कि एचकेसी कंपनी जो कि एक प्रकार से डिस्प्ले मॉड्यूल में काम करती है, वो इंडिया के अंदर जो नोटबुक है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन, उससे रिलेटेड जो है एक प्रकार से डिस्प्ले इस कंपनी के साथ बनाने का काम करेगी। इसी के साथ ही साथ ये कंपनी जो यूरेका फोब का जो वैक्यूम क्लीनर आता है, जो कि एक प्रकार से ऑटोमेटिक रहता है, घूम घूम के साफ करने का काम करता है, उसको भी ये मैन्युफैक्चर करने का काम कर रही है। 50-50 जॉइंट वेंचर इस कंपनी ने फिलिप्स ब्रांड के साथ किया है, जिसके कारण कि फिलिप्स ब्रांड की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसके भी कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट को ये मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है आसूस और एचपी के जो लैपटॉप है उसकी मैन्युफैक्चर ऑलरेडी चेन्नई के अंदर चालू कर दी है। फिर इन्होंने 60-40 जो एक प्रकार से जॉइंट वेंचर किया इन्वेस्टेक चाइना की बड़ी कंपनी से, जो कि एक प्रकार से पीसी, डेस्कटॉप और ये सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और उनकी जो क्रिटिकल काबिलियत है उसको ये ला के इस प्रकार से इस सेक्टर में बहुत एग्रेसिवली मैनेज करने का कोशिश कर रही है, जिससे रिवेन्यू हम आने वाले नेक्स्ट Q1 फाइनेंशियल ईयर से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये 74:26 एक और जॉइंट वेंचर की है, जहां पर कि चिंग चोंग यूहाई कंपनी है, उसके साथ ये एक प्रकार से प्रिसीजन कंपोनेंट भी मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी इंडिया के अंदर। तो ये था एक प्रकार से कंपनी का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, जहां पर कंपनी को एक्सपर्टी नहीं है, वहां पर ये चाइना की जो दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनी है उनके साथ एक प्रकार से जॉइंट पार्टनरशिप करने का काम कर रही है। और एक प्रकार से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू ये एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रही है इंडिया के अंदर। ये इंडिया के लिए एक प्रकार से बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर इंडिया के लिए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर हाईलाइट की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो जेवी है क्यूटेक के साथ, वो क्यूटेक की अगर हम बात कर ले तो कैमरा जो बनता है एक्सपेंसिव वाला यानी कि डीएसएलआर वाला, तो उसमें जो मॉड्यूल लगते हैं और मोबाइल में जो मॉड्यूल लगते हैं कैमरा वाले, उसको ये ग्लोबली मैन्युफैक्चर करता है। और दुनिया में एक प्रकार से 5वें नंबर का कैमरा मॉड्यूल मैन्युफैक्चर, जिसके साथ ये कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है। और इस जॉइंट वेंचर में ये कंपनी जो है हिस्सा खरीदने के लिए 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर प्लांट में जो है 150 करोड़ का कैपेक्स करेगी, जिसके कारण आने वाले 4 से 5 साल के अंदर इस पर्टिकुलर वर्टिकल से कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही 4 से 5 हजार करोड़ का रिवेन्यू। इसके बाद हम इसके लॉन्ग चेरी जॉइंट वेंचर के बारे में बात कर ले तो उसका अप्रूवल जो है जल्दी आने वाला है, जहां पर कि PN3 का अप्रूवल है। यहाँ पर इससे जो एक प्रकार से इस कंपनी को सिक्योर बिजनेस मिल पाएगा और इसका रिलेशनशिप मिल पाएगा। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया, एचकेसी से ये कंपनी जो एक प्रकार से डिस्प्ले बनाने का काम कर रही है, जहां पर कि लगभग ये कंपनी जो है कैपेसिटी लाने वाली 2 मिलियन डिस्प्ले का पर मंथ का। और वीवो के साथ इसका जो जॉइंट वेंचर है 60 दिनों में अप्रूव होने वाला है, जिससे कि इसके लिए एक्सपोर्ट मोबाइल का वर्टिकल खुलने वाला है। लाइटिंग की हम बात कर ले तो ये कंपनी जो है अमेरिका की एक दिग्गज रिटेल कंपनी के साथ कोलैबोरेट की है, जहां पर कि एक प्रकार से लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती थी CFL का। वहां पर ये कंपनी जो है अमेरिका के लिए एक प्रकार से प्रीमियम प्रोडक्ट बनाने का काम करेगी लाइटिंग सेगमेंट में, जिससे कि आने वाले समय में इस कंपनी का रिवेन्यू और मार्जिन जो है बढ़ते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कैमरा वर्टिकल से हम बात कर ले तो 6.5 से 7% का इबट्टा लेवल पे एक कंपनी जो है कमाने का कोशिश करेगी, जो कि 8.5 से 9% बढ़ने वाला है। और मोबाइल फोन की बात कर ले तो वहां पर भी इस कंपनी के जो मार्जिन है लगभग 1.2 से 1.3% के आसपास इंक्रीज हो जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 27 तक। कैपेक्स की हम बात कर ले तो ये कंपनी जो है लगभग 1100 से 1200 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, जहां पर कि हमने ऑलरेडी बताया कि क्यूटेक में कंपनी जो है 400 करोड़ का पहले खरीद रही है उसका शेयर को, और उसके साथ साथ 150 का कैपेक्स ये, और फर्दर यहाँ पर जो है एक कंपनी कैपेक्स अनाउंस करने वाली है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के थोड़ा गाइडेंस को कंपेयर करने का कोशिश करते हैं कि पहले क्या कंपनी ने गाइडेंस दिया था और अभी क्या दिया है, यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई है। चलिए इसके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है स्मार्टफोन की ग्रोथ का, पहले भी मैनेजमेंट ने ये बताया था कि 15% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होने वाला है, जो कि एक प्रकार से वैसा ही है। और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर बिजनेस को न्यू ऐड किया है,
जहां पर कि अभी हाल फिलहाल में 50% का ग्रोथ दिया है, जो कि पहले नहीं था। मोबाइल फोन की वॉल्यूम की बात कर ले तो वहां पर लगभग सेम है, लेकिन एक्सपोर्ट रिवेन्यू की बात कर ले तो पहले जो है 7,000 करोड़ के आसपास बताया गया था, और इसको जो है अभी पोटेंशियल इसका बढ़ा दिया गया है, जहां पर कि मैनेजमेंट बता रही है कि इसका पोटेंशियल जो है लगभग 11 से 12,000 करोड़ के आसपास है, जहां पर कि इसका जो रिवेन्यू है वो रेज होने वाला है आने वाले समय में, जो कि एक प्रकार से पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। इसके बाद कैमरा मॉड्यूल, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया था, उसका इस पर्टिकुलर समय में हाईलाइट करके बताया गया कि ये कंपनी जो है लगभग 5,000 करोड़ का रिवेन्यू आने वाले समय में एक्सपेक्ट करेगी, और केपेक्स के बारे में भी हमने बताया। इसी के साथ साथ आप कैमरा वर्टिकल से और मोबाइल वर्टिकल से मार्जिन को भी इंप्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो जो मोबाइल एक्सपोर्ट इसका जो मेजर डिवीजन है, जहां पर से ये कंपनी जो है लगभग 90 रुपए कमाने का कोशिश करती है, अगर ये कंपनी 100 रुपए कमा रही है, तो यहाँ पर जैसे जैसे वीवो और कई सारे कंपनी द्वारा जो ज्वाइंट वेंचर जल्दी हो जाते हैं, तो चाइना भी इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर करा के चीजों को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। उस वजह से इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट रिलेटेड रिवेन्यू है वो बूस्ट हो पाएगा आने वाले समय में, और यही वो एक वजह है जिस वजह से ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने इसका टारगेट जो है बढ़ा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।